अच्छा भाई, बायो सिक्योरिटी का ये हिसाब किताब है कि जब भी आप अपने शेड में जाएं चप्पल चेंज करें, अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म रखें, ठीक है, जैसे मैंने अभी पहना हुआ है। उसके बाद जो है प्रॉपर जो है इसमें हम लोग जो है भाई बायो सिक्योरिटी फॉलो कर दें। इवन ये कि यहाँ का सुपरवाइज़र या डॉक्टर भी जो हो वो भी बायो सिक्योरिटी को फॉलो करके ही ये प्रोग्राम को आएगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारा किलिंग पेन है। इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि जो हमारे पास वीक बर्ड होता है, साइजिंग वाला बर्ड होता है, या हमारे पास जो ये समझें कि इकोलाई या इस तरीके से जो डिफरेंट हमें लगता है कि भाई बीमार बर्ड है, उसको हम इधर आइसोलेट करते हैं, यानी कि हाइट किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले भी मैंने आपको बताया था चूज़े की जो बैक होती है उसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं कि चूज़ा इस तरीके से फीड खाए। इस तरीके से क्या होता है, चूज़ा जल्दी पिक करता है। इस तरीके से पानी पीने से क्या होता है, चूज़ा जल्दी से अच्छे से पानी पी लेता है। झुक के पानी पीने से आपको पता है कि जब वो उसका मुँह खोलेगा तो उसके सांस की नाली में भी पानी जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त जो है ना मैं कंट्रोल शेड में मौजूद हूँ ब्रॉयलर के, ठीक है। और अभी जो है ना फुल बारिश का मंजर हुआ हुआ, फुल ठंड जिसे बोलते हैं ना, फुल टाइट किस्म की ठंड हो रही है। मतलब ये कि इससे हमारे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं फुल टाइट किस्म की हवा चल रही है सामने की तरफ और फुल बारिश हो रही है, ठीक है। तो अभी अंदर जाके आपको दिखाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, क्योंकि भाई मैंने पहले ही बोला था कि अब आपको इंशाल्लाह बहुत टाइट किस्म के कंटेंट दूंगा, यानी कि ब्रॉयलर के भी दूंगा और लेयर के हवाले से भी दूंगा और उसके साथ ब्रीडर के फीड मिल का भी विजिट कराऊँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो भाई ये कि व्लॉग को लाजमी लाइक करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा भाई, ये जो है ना बेसिकली कंट्रोल पैनल होता है कि इसमें पता चलता है कि 3 सेंसर होते हैं क्या टेम्परेचर है। अभी जैसे पहले सेंसर पे इसका वजन आ रहा है 28, दूसरे सेंसर पे इसका वजन आ रहा है 28-50, तीसरे पे आ रहा है 28-50 और सबका जो सम निकल के आ रहा है ना वो बेसिकली आ रहा है 28.2, ठीक है। तो ये वाला है 28.2 एवरेज वजन चल रहा है। गर्मियों के हिसाब से ये कि 32 डिग्री से स्टार्ट करते हैं चूजे को, और फिर 0.3 डिग्री पर डे डिक्रीज कर रहे होते हैं। इसी सर्दियों में 33 से स्टार्ट करते हैं और फिर 0.2 के हिसाब से जो है वो नीचे ला रहे होते हैं, ठीक है। बहरहाल अभी मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और अंदर हिसाब किताब ये है कि अभी फ़ैन भी चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये कि कूलिंग पैड अभी ऑफ किए हैं। उसकी वजह ये कि आपको पता है कि अभी सर्दियाँ चल रही है, मतलब सर्दी के हिसाब से ये कि बारिश चल रही है, तो इसकी वजह से जो है हमने पैड्स वगैरह ऑफ करके रखे हैं, ठीक है। पैड का फंक्शन जो है मैनुअली हम देख रहे हैं और ये रहा पैड, ठीक है। पैड अभी आप देखें 0 पे यानी कि ऑफ है। बाकी सारे फैन जो है तकरीबन समझे तीसरे वाला जो है हमने मैनुअल खोला हुआ है, 9 वाला जो है हमने मैनुअली खोला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये कि भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इंशाल्लाह अगर आप लोग ने अच्छा रिस्पांस दिया तो इंशाल्लाह आगे जाके वीडियो भी दिखाएंगे। वीडियो थोड़ी लेट बनेगी क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का इतना एक्सेस नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल अभी अंदर चलते हैं शेड के अंदर। ये बेसिकली 1 नंबर शेड है, इसके ऊपर 2 नंबर शेड है और वो सामने 3 नंबर है और उस पर 4 नंबर है। चारों शेड के अंदर इक्वली 27,000 चूजा तालाब है। अभी अंदर चलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू करके दिखाते हैं। अच्छा भाई, अभी इस वक्त जो है ना सामने की तरफ जो है ना वो वेंट्स बंद की हुई हैं, ये भी वेंट बंद है। आप लोग में से बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि ये बेसिकली ये क्या चीज़ है। ये जो इधर सामने की तरफ बने हुए सारे लाइन से बने हुए, बेसिकली ये इमरजेंसी एग्जिट होता है, यानी कि खुदा ना खास्ता कल को कोई फ़ैन में मसला हो या पैड्स में मसला हो या किसी भी चीज़ में मसला हो तो यहाँ से इमरजेंसी जो है वो एग्जिट कर देते हैं सारी चीज़ों को, इस तरीके से वेंट्स को खोल लेते हैं। यानी कि ये समझे कि एक तरह से वेंटिलेशन के लिए ये सिस्टम है, ठीक है। लेकिन ये इमरजेंसी के तौर पर यूज़ किया जाता है जब कोई प्रॉब्लम आ जाए शेड के अंदर, ठीक है। बहरहाल अभी देखें वेंट प्रॉपर 100% ऑफ है। क्यों? क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, अंदर अगर ऑन कर देंगे ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। बहरहाल अभी सीन सारा ये कि अभी इंशाल्लाह आगे जाके आपको इंशाल्लाह चूज़ा दिखाते हैं सामने की तरफ कि चूज़े की एज क्या हो गई है, ठीक है। और ओवरऑल आपको बताएंगे कि भाई इसके अंदर किस तरीके से पाला जाता है, आज मेडिकेशन क्या चल रही है, तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। आज की वीडियो में हो सकता है सिर्फ लाइक विजिट कराऊँ और सेकंड थर्ड डे से इंशाल्लाह आपको जो है चूज़ों की प्रोग्रेस वगैरह से भी बताऊँ। माशाल्लाह से टेम्परेचर देखें चूज़ा किस तरीके से भाग रहा है, ये देखें माशाल्लाह। कारण अंदर चलते हैं, उसके बाद 2-4 चीज़ें आपको इंशाल्लाह बताएंगे। आज से तकरीबन 2 दिन पहले से हमने फीडिंग लाइन भी इनकी ऑन कर दी है और पानी की लाइन तो पहले दिन से चल रही है और वो तमाम चीज़ें बताऊंगा कि पहले दिन हमने गत्ता बिछाया था या राइस सेक्स दिया था। आज चूज़े की माशाल्लाह से एज है 10वें दिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जिस शेड में आया हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी 8वें-9वें दिन पे मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने बोला एक दिन थका हुआ था, दूसरे दिन से मैं जो हूँ शेड के अंदर, मैंने बोला आप लोग को भाई अपडेट दूँ, ठीक है। बहरहाल अभी अंदर चलते हैं चूज़ों के पास, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई, बायो सिक्योरिटी का ये हिसाब किताब है कि जब भी आप अपने शेड में जाएं चप्पल चेंज करें, अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म रखें, ठीक है, जैसे मैंने अभी पहना हुआ है। उसके बाद जो है प्रॉपर जो है इसमें हम लोग जो है भाई बायो सिक्योरिटी फॉलो कर दें। इवन ये कि यहाँ का सुपरवाइज़र या डॉक्टर भी जो हो वो भी बायो सिक्योरिटी को फॉलो करके ही ये प्रोग्राम को आएगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारा किलिंग पेन है। इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि जो हमारे पास वीक बर्ड होता है, साइजिंग वाला बर्ड होता है, या हमारे पास जो ये समझें कि इकोलाई या इस तरीके से जो डिफरेंट हमें लगता है कि भाई बीमार बर्ड है, उसको हम इधर आइसोलेट करते हैं,
फिर यहाँ से जो बर्ड हमारे पास रिकवर हो रहा होता है, जैसे ये माशाल्लाह से चूज़ा अच्छा खासा साइज़ में हो गया, इसको उठा के हम जो है वो अंदर अपने पास ले जाएंगे। रैकिंग की सूरत हाल ये है कि अभी रैकिंग हुई भी है और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि भाई किस तरीके से रैकिंग होती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। दिन में एक दफ़ा रैकिंग की जाती है और जो शेड के अंदर चलने का जो क्राइटेरिया है ना, वो ये है कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप चलो और चूज़े को बिहेवियर देखो कि चूज़े का बिहेवियर क्या है, चूज़े की बीट देखें। जैसे मैं आपको बताता था अपने पास चूज़े पालते हुए, सेम वही चीज़ ये 27,000 28,000 चूज़ों पे फॉलो हो रही है। तो भाई ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ें स्मॉल स्केल पे कवर करी है ना, अल्लाह का शुक्र है कि 95% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हम पढ़े हुए आए, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक एक्सपीरियंस वाले टीचर्स मिले, हमें एक एक्सपोजर मिलने को मिला। उसके बाद जो है हम लोग ने खुद एक एफर्ट करी और ख़ुद पाली चीज़ें, खुद उसमें जो है हम लोग ने चीज़ें मतलब ये देखें कि हमने रिसर्च करना शुरू करी, तो हमें ये चीज़ों के बेनिफिट मिल गया कि भाई किस तरीके से हिसाब किताब होता है। अभी फीडिंग लाइन ऊपर हो गई है, हमारा दूसरे हफ्ते पे वज़न होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितना वज़न आया। तो भाई ये है कि माशाल्लाह से अभी जो मेडिसिन चल रही है तो वो इतनी खास नहीं चल रही, मौसम चेंज हुआ है तो इसीलिए मौसम की तब्दीली के हिसाब से हमने पैरासीटामोल चलाया है, उसके साथ ऑर्गेनिक एसिड कंटिन्यूसली चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पानी के अंदर इशू है। तो जैसे ये चूज़ा है ना, ये वाला चूज़ा, ये देखें, ये इन्फेक्टेड बर्ड है, इसको उठाएंगे हम कैलिंग पेन में डाल देंगे। तो इस तरीके से चक्कर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कौन सा बर्ड जो है वो वीक है, कौन सा बर्ड हमारे पास अच्छा चल रहा है। हमें पता चल जाता है चूज़ा किस तरीके से, चूज़े को ठंड लग रही है, चूज़े को गर्मी लग रही है। चूज़े को अगर ठंड लगेगी चूज़ा एक जगह इकट्ठा होगा, चूज़े को गर्मी लगेगी चूज़ा दीवारों पर चिपकेगा और चूज़ा जो है वो गैस्पिंग यानी कि मुँह खोल के सांस लेने लग जाएगा। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि अब मैं आपको एक चीज़ मैं बता रहा था कि भाई अल्लाह का शुक्र ये कि अब मैंने जो है ना फाइनली एक कोर्स निकालने वाला हूँ बहुत जल्द। जब कराची आऊँगा तो इंशाल्लाह इस कोर्स के ऊपर अभी से वर्किंग कर रहा हूँ। वो कोर्स बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाला होगा। इसकी वजह ये कि वहाँ पे देखें ऑलरेडी मेरे पास एक एक्सपोजर था, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये कि अब जो है लाजमी एक लार्ज स्केल पे एक जो मैं चाह रहा था वो एक मुझे एक्सपोजर मिल रहा है। और जो मेरी एक समझे स्पेशलिटी थी उसी फील्ड के अंदर मिला कि मैं ब्रायर बहुत पालता हूँ, ब्रायर के अंदर ही मुझे एक्सपोजर मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो उसी के ऊपर निकालेंगे। लेकिन ये कि ब्रायर रेयर इन दोनों का कोर्स निकालूंगा। और जो गोल्डन मिस्त्री है जो आप लोग पूछे होंगे और फैंसी बर्ड्स हैं वो लेयर के उसमें ही हम जो है वो एक ब्रांच निकाल के उसको फोकस करेंगे। यानी कि ये कि बहुत मज़ा आने वाला है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये कि अभी माशाल्लाह से चूज़े भी ओवरऑल माशाल्लाह से हमारे पास अच्छे चल रहे हैं शेड के अंदर। और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको बताया मेडिसिन में पैरासीटामोल और ऑर्गेनिक एसिड बस ये चल रहा है, इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं चल रही। बाकी ना कोई विटामिन चल रहा है अभी फ़िलहाल ना कुछ। तो पैरासीटामोल इसलिए चलाते हैं कि अगर जैसे मौसम की तब्दीली हो तो उसके बायस क्या होता है हमारे पास चूज़े को छोटे मोटे जो है वो बुखार वगैरह ये इस तरीके से छींकें वगैरह आ रही होती हैं। तो उस सूरत में आपने जो है पैरासीटामोल का इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे सीखी है कि जब चूज़ा पड़ निकालना होता है तो उस वक्त भी बुखार की कंडीशन में आता है। उसकी एक एग्जांपल आपको इस वजह से देता हूँ कि जब हमारा इंसानों का छोटा बच्चा एक दांत निकालता है तो उसमें भी बुखार मोशन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इन चूज़ों का भी है कि जब इनकी कोई फिजियोलॉजिकल चेंजिंग हो रही होती है तो उसके बायस जो है वो आपको पता है कि फीवर इस लाइट का मतलब ये समझें कि एक सिग्नल है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है। जब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी तो वो फीवर जो है वो सिग्नल देता है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि भाई आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। बाकी ये कि फीड क्या यही हिसाब किताब है कि 2 टाइम डलती है, सुबह शाम। आने वाले इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो वीडियो आएंगी उसमें जो है आपको फीड की फॉर्मुलेशन सिखाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये सिखाऊंगा कि फीड कौन से कितने बैग लगाने चाहिए, किस हिसाब से लगाते हैं। चूज़ा फीड नहीं खा रहा तो उसको किस तरीके से देखना है, चूज़े का जल्द FCR, चूज़े की जल्द वेट गेन किस तरीके से गेन करना है, वो तमाम चीज़ें बताऊँगा। अच्छा भाई एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया था, आप लोगों में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि चूज़े को फीड की हाइट, पानी की हाइट किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले भी मैंने आपको बताया था चूज़े की जो बैक होती है उसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं कि चूज़ा इस तरीके से फीड खाए। इस तरीके से क्या होता है चूज़ा जल्दी पिक करता है। इस तरीके से पानी पीने से क्या होता है चूज़ा जल्दी से अच्छे से पानी पी लेता है। झुक के पानी पीने से आपको पता है कि जब वो उसका मुँह खोलेगा तो उसके सांस की नाली में भी पानी जा सकता है, ठीक है। छोटी मोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये कि इंशाल्लाह सीखने को इंशाल्लाह मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आपको जब एक ओवरऑल प्रोग्रेस में मिलेगी, एक ओवरऑल आपको पता चलेगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। बाकी बहुत से लोग मुझसे कंसल्टेशन के हवाले से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं उनको ये बता रहा हूँ
कि अभी फ़िलहाल कंसल्टेशन जो है ऑनलाइन ले रहा हूँ। फिज़िकल जो विज़िट वाली कंसल्टेशन है वो अभी फ़िलहाल मैंने जो है पॉज करी हुई है, रोकी हुई है। इसकी मेन वजह ये है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह उसके बारे में भी वलीद से भी कांटेक्ट किया है, वलीद से भी बात चल रही है मेरी, और इंशाल्लाह दोनों मिलकर इंशाल्लाह आपको एक चीज़ निकाल के दिखाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो वर्किंग हो रही थी काफ़ी टाइम से, तो अल्लाह का शुक्र है वो वर्किंग जो है वो चल रही है, और एक बहुत जल्द जो है आप लोगों को एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो ये कि हमारे लिए भी दुआ करें, ठीक है, और ये कि भाई अल्लाह पाक सबके लिए हिफ्ज़ व अमान रखे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आगे चलते कंटिन्यू करके आपको दिखाते हैं। तो आई होप कि आज की ये छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, एक मिनी व्लॉग, और आप जो है इंशाल्लाह खूब इस पर जो है ना हमें रिस्पॉन्स देंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और ये बेचारा हमारा चूज़ा जाएगा सेलिंग पैन में। बेसिकली ये जो है इकोलाई का कैरियर है, तो ये भी इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे पता चला इकोलाई का कैरियर है, सारी चीज़ें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में, जब तक के लिए मुझे और इन प्यारे 27,000 चूज़ों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।